नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भी आरपीएससी का कोई फॉर्म लगा रखा है या फिर आरएसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी में फॉर्म लगा रहे हैं या फिर आप 2026 में कोई वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए हैं आने वाली वैकेंसियों के अंदर, और जो पेंडिंग वैकेंसी है उसमें भी ये बदलाव होंगे। तो कौन कौन से बदलाव हैं जानना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है पिछली काफ़ी ऐसी भर्तियाँ हुई है जिसमें बच्चों के 30% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अब वो 30% मार्क्स भी कैसे आएंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला दे रखा है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। फर्जीवाड़ा बहुत हो चुका, सरकार ने कह दिया, अब हम इस पर शिकंजा कस लेंगे। पहला ये नोटिस जारी किया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता न होते हुए भी अगर ई मित्र वाला फॉर्म भर देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। काफी बार हमारी उम्र नहीं होती है, एज नहीं होती, फिर भी हम फॉर्म लगा देते हैं, डिग्री नहीं होती फिर भी हम फॉर्म लगा देते हैं और उसमें कुछ दर्शा देते हैं। तो ऐसे करने पर ई मित्र और उस विद्यार्थी दोनों के साथ में कार्रवाई की जाएगी। ये सख्त कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम रहेगी तो इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को लेने में उनको भी आसानी रहेगी। तो अगर आपके पास योग्यता है तो ही आप फॉर्म भरें। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि आरपीएससी के द्वारा जो भी फॉर्म भरे जाएंगे 2026 के अंदर, उसमें आरपीएससी अपनी मन मर्जी की फीस रखेगी। मान लीजिए कोई फॉर्म है, आरपीएससी उसकी फीस 1500 रख सकती है। अगर उसके दिमाग में आए तो वो 2500 भी रख सकती है। आरपीएससी कहती है कि हम वैकेंसी के हिसाब से फीस डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो विद्यार्थी जो एग्जाम देकर आएगा उसको हम फीस वापस रिफंड कर देंगे, केवल हमारे एग्जाम फॉर्म की फीस ही रखेंगे, बाकी की फीस उनको वापस लौटा देंगे। तो अब ये एक चीज हो गई कि पहले क्या होता है, बीच में तो ये चीज हो गई ओटीआर हो गए, उसके सबके फॉर्म फ्री हो गए, तो हर कोई फॉर्म लगाने लग गया, चाहे एग्जाम दे या ना दे, इतनी सारी भीड़ आने लग गई। अब यहाँ पर सरकार जो भी आरपीएससी के द्वारा ये फीस डिसाइड करेंगे कि हम कितनी फीस लेंगे, ज़्यादा फीस वसूलेंगे और जो एग्जाम दे के आएगा। पहले ये सिस्टम रेलवे में भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी था, अब और राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी करने जा रही है। यहाँ पर देखिएगा ये सबसे चिंतन का विषय यहाँ पर है। यहाँ पर आपको सोचने के चाहिए कि अभी हाल ही के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर संस्कृत सह आचार्य भर्ती हुई थी, जिसमें 5 विषयों में अभ्यर्थी फेल हो गए थे, यानी कि एक भी पद पास नहीं हुआ। सोचने का विषय है, बच्चों के 36% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 36% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि बच्चों के 36% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और बच्चा तैयारी तो करके जा रहा है, एक एक साल पढ़ के जा रहा है, फिर भी 36% मार्क्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं और आरपीएससी अपने नए मोड में चली गई हैं। आरपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यहाँ पर जो उत्कल रंजन साहू बने हैं आरपीएससी के नए जो अध्यक्ष बने, उन्होंने साफ कर दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। अब आप लोग जो कह रहे हैं ना कि मेरे 120 पेज मेरे 80 पेज से बाहर नहीं जाता, फर्स्ट ग्रेड कोई भी क्लियर कर लो, नहीं होता भाई। अगर कोई कहता है कि मेरी बुक से बाहर नहीं गया तो फिर विद्यार्थी पास क्यों नहीं हुए, यहाँ सोचने का विषय है। अब आपको मूल विषय पढ़नी पड़ेगी जो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, जो यहाँ पर भी ये बता दिया है, जैसे यूजी पीजी के अंदर जो किताबें चल रही हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको डिग्री जो भी कर रहे हैं वो रेगुलर करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी नॉलेज डेवलप होगी। केवल नोट्स और किताबें के भरोसे काम नहीं चलेगा, आपको साथ में एक्टिव रहकर पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर आरपीएससी ने साफ कर दिया, आपको नौकरी लेनी है तो आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया। ये कहते हैं कि जब वो खुद को 40% नंबर नहीं आ रहा तो कॉलेज वालों को क्या पढ़ाएगा, स्कूल वालों को क्या पढ़ाएगा। बहुत अच्छा सोचना है और ये अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा खुद एनालाइज करना नहीं चाहता है, रिजल्ट आपके सामने है। कभी ये न्यूज आई आपके माइंड में आया कैसा क्यों हो रहा है? 40% बच्चे हैं वो फ्रेशर पास हो रहे हैं, जबकि 60% बच्चे वही रिपीट पास हो रहे हैं जो बार बार आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, जो लगातार 2020 से लगाकर 2025 तक बार बार पास कर रहे हैं। पर फ्रेशर बच्चे यहाँ पर मात्र 40% आ रहे हैं। अब फ्रेशर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में इतना सारा कंटेंट पड़ा है कि बच्चा खुद कंफ्यूज है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, पर वास्तविक कंटेंट क्या पढ़ना इनके पास पड़ा है ऑलरेडी, इसीलिए बार बार पास हो रहे हैं। तो अब आपको मानक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, ढंग से टीचर को पढ़ना पड़ेगा, जो आपको सही दिशा में ले जाए उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बदलाव जरूर है कि जो ये चिंता का विषय है, इन बच्चों को जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सही दिशा के अंदर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तब जाकर बार बार वही बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने का विषय है आपके लिए। अब हम बात क्या कर रहे हैं, देखो भर्ती परीक्षाओं में सख्त बदलाव, पुराने विशेषज्ञ डी बार और नया पैनल तैयार, सबसे बहुत बढ़िया काम किया है।
यानी कि ये विद्यार्थी हित में उठाया गया सबसे अच्छा कदम है। पुराना जो पैनल था, जो आज तक जो पेपर बनता आ रहे थे और हम बार बार यूट्यूब पर आकर ये चर्चा कर रहे थे, भाई जब इतना टैलेंटेड आदमी पेपर बना रहा है तो फिर पर्सन डिलीट क्यों हो जाता है। आपको पता है, देखो लाइब्रेरियन के अंदर डिलीट हुए थे, यहाँ पर पर्सन पटवारी के अंदर पर्सन डिलीट हुए थे। यहाँ एक आंकड़े के मुताबिक ये बताया जाता है कि लगभग 78 भर्तियां हो गई थी और 78 भर्ती परीक्षा में 215 प्रश्न डिलीट किए गए। ये विद्यार्थी की मेरिट को ऊपर नीचे कर देती थी, जिसको नहीं आ रहा था उसका राइट हो जाता, जिसको आ रहा उसका गलत हो जाता, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो सरकार क्या करी, नया पैनल तैयार करी और नया पैनल जो तैयार करेगा वो ध्यान रख लेना, वो अल्टीमेट प्रश्न देंगे। केवल PYQ से काम नहीं चलेगा। हो सके PYQ से प्रश्न आ जाए, ऐसी बात नहीं है कि आप PYQ पढ़ने ही छोड़ दे, पर सरकार इसके साथ नया पैनल तैयार करिए तो नया पैनल पेपर अच्छा बनाएगा, पुराने पैटर्न के आधार पर वो नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर अभी से आपका पढ़ने के लिए आपको मजबूर तो नहीं कह सकता हूँ, पर पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर समझ विकसित करनी पड़ेगी। वो पहले वाला जमाना गया कि आप ये किताब लेकर पढ़ के पास हो गए, नहीं। जो ले ली 2025 में ले ली, 2026 में नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है, इसीलिए सरकार CET के अंदर 60% करी है। सरकार क्या करी है, CET के अंदर 60% करी है। इस बार जिस विद्यार्थी के CET में 60% ही नहीं आएगा, देख लेना, नौकरी की रहने दो, पहले CET पास करके दिखाओ। इस बार 60% CET में लाना बड़ा टफ है, ध्यान रख लेना, ये बात हकीकत है। और 2026, 27, 28 तक की वैकेंसी सारी CET में आएगी। इतना टफ पेपर बनेगा CET का, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो सरकार का रवैया दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा एक और भी बढ़िया बात की है आलोक राज जी ने कि 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी यानी कि अब न्यू ईयर आ रहा है और 26 में सरकार कह रही है कि अब फर्जी डिग्रियां सर्टिफिकेट फॉर्म में दर्ज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। भाई गया वो कि मैं MP से करके आ जाऊँ, UP से करके आ जाऊँ, शिक्षा का अधिकार तो ऑल इंडिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लेना OTR पर अपलोड करने पड़ेंगे। वही DV के टाइम स्क्रूटनी फॉर्म में फ्रेंच एक ये फॉर्म शुरू कर दिया है। आप एक नया OTR होगा अब आपका, जिसमें फॉर्म भरा जाएगा और आपकी जितनी भी जो डिग्रियां हैं पहले अपलोड करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कि मैं बाद में लेके आ गया, बैक डेट में लेके आ गया, भर्ती आने के बाद ये कर दिया। आप जब डिग्री होती है तो OTR के अंदर मेंशन करो कि भर्ती आए ना, ये आपको OTR मेंशन करनी पड़ेगी वो डिग्री कि मेरे सन में ये डिग्री हो रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अच्छा फॉर्म है OTR, इसीलिए वापस एक अभी कह रहे हैं ना बच्चे मेरा OTR हो रहा है फिर भी करना होगा क्या, बिल्कुल करना होगा। ये फॉर्म शुरू कर दिया है। इस फॉर्म के अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सरकार तक पहुंचाने होंगे आपको। डिग्री प्रमाण पत्र पर लगेंगे QR कोड, फर्जीवाड़े पर कसेंगे शिकंजा। अब क्या करेंगे, जो भी डिग्री रहेगी उसके ऊपर QR कोड लग जाएगा। अब QR कोड जो सही होगा वो तो QR कोड ओपन करते ही पता चल जाएगा, उस यूनिवर्सिटी का बायोडाटा आ जाएगा, वो कहाँ से है, कैसे है, किस ईयर में आपने किया, कंप्लीट आ जाएगी आपकी डिटेल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस फिराक में हैं कि मैं छोटे मोटे डिग्री डिप्लोमा करके मैं ये वैकेंसी कर लूँ, ये वैकेंसी कर लूँ, दिमाग से निकाल देना कचरा। पढ़ लो अच्छे से, सरकार लगातार वैकेंसी निकलेगी। इन सरकार ने 5 साल में 5 लाख वैकेंसी का वादा किया है, 1 साल में लगभग 1 लाख वैकेंसी इन्होंने की है, ऐसी बात नहीं है। तो 2026 के अंदर भी 1 लाख वैकेंसी होगी, आप मान के चले। पर अब वही विद्यार्थी नौकरी लगेगा जो क्वालिफाई होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो समय रहते आप अपने अंदर सुधार कर ले। RPSC ने अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं, विभिन्न एग्जाम की डेट भी आ गई है, जिसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी के वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।